दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार खांसी, रात में पसीना आना और ओजन का घटना, क्या ये टीबी की लक्षण है? क्या टीबी हो सकती है? और क्या खुद को इससे बचा जा सकता है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि टीबी आखिर होती क्यों है? टीबी होने के मुख्य कारण क्या है? इससे बचने के उपाय क्या हैं? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद इस वीडियो को हर घर पहुंचाने में मदद करिए। दोस्तों, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारा पूरा देश हर एक बीमारी से दूर रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। और ऐसा संभव है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं टीबी क्या है और यह कैसे फैलती है। दोस्तों, टीबी एक बैक्टीरियल बीमारी है। मुख्य कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह सबसे ज़्यादा फेफड़ों यानी पल्मोनरी टीबी को प्रभावित करती है। इसे पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। और दोस्तों, यह हवा के जरिए फैलती है। जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, बोलता है, तो छोटे छोटे कण हवा में जाते हैं और उसी के साथ वो बैक्टीरिया हवा में उड़ते रहते हैं। और जब कोई सांस लेता है उस एरिया में, तो उसके साथ वो उसके शरीर में चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, एक बंद, भीड़ भाड़ और कम हवा वाली जगह में इसका जोखिम बढ़ जाता है। तो घर में या घर से बाहर कहीं भी कोई टीबी का संक्रमित व्यक्ति है, तो उसे सावधानी के तौर पे जब भी छींके, जब भी खांसे, तो उसे तावल का प्रयोग करना चाहिए, हैंकी लगा लेना चाहिए, जिससे वो कण हवा में ना प्रवेश करे। दोस्तों, टीबी होने के सबसे बड़े कारण क्या हैं? चलिए उस पे जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम कारण की बात करें तो जो हम डॉक्टरों का अनुभव कहता है उस आधार पे देखें, तो सबसे पहले HIV, डायबिटीज, कुपोषण यानी कि कमज़ोर इम्यूनिटी। तो हम लोगों का अपना मानना है सबसे पहले कमज़ोर इम्यूनिटी, धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, जैसे जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, धुआं है, या कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, जैसे जहाँ पे एक टाइल्स लगाई जाती है, इसमें टाइल्स को काटने में बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है, या कांच का काम होता है जहाँ पे काटा जाता है, लकड़ी का काम होता है, यानी कि जहाँ पे कोई भी चीज़ काटने पीटने वाली, उसमें से जो गर्दा निकलता है, धूल निकलती है, यही धूल गलदे गर्दे जा कर के दोस्तों फेफड़ों में इकट्ठा होने लगते हैं। फिर धीरे 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 शुरुआत होती है खांसी की, बुखार की। और जब वो सारे लक्षण ज़्यादा हो जाते हैं तभी ये पता चलते हैं। तो इतने सबसे बड़े कारण हैं। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत होती है बुखार से। बुखार जल्दी ठीक नहीं होता, फिर धीरे धीरे खांसी आती है और फिर खांसी में जुकाम हो जाता है। ये मैं पल्मोनरी टीबी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो टीबी कई प्रकार की होती है, जैसे आंत में टीबी होती है, या गले में टीबी होती है, गांठ बन जाती है, या शरीर में कहीं पे भी टीबी होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टीबी होती है वो पल्मोनरी यानी कि दोस्तों फेफड़ों की टीबी होती है, आंत की टीबी होती है। ये जो फेफड़े जितनी भी प्रकार की टीबी होती है, जब इनकी शुरुआत होती है तो दोस्तों फीवर से शुरू होता है। अगर आपको फीवर आ रहा है, फीवर के लिए आपने नॉर्मली तौर पे 2-3 दिन बुखार की दवा ली या डॉक्टर से एंटीबायोटिक ली, नहीं बुखार ठीक हुआ, तो तुरंत यहाँ पे सावधान हो जाने की ज़रूरत है। तो पहले हम लक्षण को जान लेते हैं, फिर इस पे हम विस्तार से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला क्या है, लंबे समय तक बुखार जैसे बना रहता है, बुखार ना ठीक होना। फिर इसके बाद रात में पसीना आना, लगातार वजन गिरना शुरू हो जाता है, फिर वजन गिरते ही जाता है। तो आपको वजन करने की ज़रूरत है, आपका वजन बहुत ज़्यादा तो नहीं गिर रहा।
आपके शरीर में कमजोरी आ सकती है। इसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या होते हैं, लिम्फ नोड, हड्डी, गुर्दा, मस्तिष्क आदि को भी प्रभावित हो सकते हैं, इसे भी प्रभावित कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें ये ज़रूरत है जानने की, हमें बचने के लिए क्या किया जाए? टीबी से हम बचे रहे तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों प्रश्न ये है, अगर आप टीबी से बचना चाहते हैं तो इसका सवाल है हाँ, काफ़ी हद तक हम टीबी से बचा जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों टीबी से बचने के लिए अगर टीबी नहीं है तो दोस्तों हमें क्या सावधानी के तौर पे करना चाहिए? तो भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए या डस्ट वाली ऐसी कोई काम करने से बचना चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं तो अपने मुँह और नाक को ढक कर करें। अगर आपके घर में या बगल में या रिश्तेदारी में कोई भी टीबी का पेशेंट है तो सबसे पहले सावधानी के तौर पर उसे हैंकिया दीजिए, रुमाल दीजिए। जब भी खाँसी आए या दोस्तों छींकें आएँ तो रुमाल का प्रयोग करें और उसे फिर दोबारा गर्म पानी से धुल दें या उसे हैंकी को बाहर ही फेंक दें। सावधानी के तौर पर उससे आपको थोड़ा-सा दूरी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है उसे घर से बाहर निकाल दीजिए या उससे आप नफ़रत कर नहीं, उससे प्रेम करिए, सब कुछ करिए। लेकिन उसे सावधानी के तौर पे बता दीजिए। और कोई भी टीबी का पेशेंट है तो दोस्तों इधर-उधर किसी डॉक्टर के चक्कर में ना फँसे, डायरेक्ट अच्छे से डॉक्टर को दिखाएँ जो टीबी रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो फेफड़ा रोग विशेषज्ञ होते हैं उन्हें दिखाना चाहिए और जो इसका कोर्स होता है उस कोर्स को पूरा करना चाहिए। एक बात का और ध्यान देना चाहिए, कभी भी टीबी की दवा को छोड़ा नहीं जाता है। एक भी दिन अगर आपने उसे छोड़ दिया, गायब कर दिया तो उसके बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए टीबी की दवा की जो कोर्स होती है, डॉक्टर उसे बीमारी के हिसाब से चलाते हैं, कभी 6 महीने, कभी 12 महीने, कभी 18 महीने, कभी 24 महीने। जैसे टीबी होती है उसी हिसाब से उसका कोर्स चलता है और आपको कोर्स को पूरा करना होगा। इसके बाद आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाइए। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए अगर घर में छोटा-सा बच्चा है तो उसके खाने-पीने पे ध्यान दीजिए। बड़ों को अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ रोज़ खाना चाहिए। हरी साग-सब्जियों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल होते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, शरीर की सभी पोषक तत्वों को पूरा करते हैं। हमें डेली 2 फल, हमें डेली 2 मौसमी फल को खाना चाहिए। स्टोर की गई ना तो सब्ज़ी खाना चाहिए और स्टोर किया गया ना तो फल खाना चाहिए। इसके अलावा अपने खाने में बीन्स का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट का प्रयोग करिए। अगर आपके घर दूध दही मट्ठा है तो दूध दही मट्ठा खाइए, लेकिन उसके साथ जम के मेहनत करना होगा। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपका शरीर हर एक बीमारी से लड़ सकता है। इसलिए दोस्तों हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे लड़ने की ज़रूरत है। और अपने डेली रूटीन में जैसे हल्दी वाला दूध कभी लीजिए, कभी अदरक पानी पीजिए, कभी सौंफ का पानी पीजिए, हल्दी, लहसुन, धनिया, प्याज, ये जो काली मिर्च, ये सब एक प्रकार की दोस्तों मेडिसिन है। ये मेडिसिन है, ये हमारे शरीर को बीमारी से बचाती हैं, स्वस्थ रखते हैं और अपने शरीर को हमेशा एक्टिव मोड में रखिए। एक्टिव मोड का मतलब है चिंता, डिप्रेशन से दूर रहिए। डेली अपने शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाइए। इसके लिए 2 घंटे का समय निकालिए। उस 2 घंटे का समय है सुबह का समय। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों आपका शरीर में जो है ब्लड फ्लो बढ़िया से होगा। शरीर की जो गंदगी है वो पसीने के द्वारा बाहर निकलती है और आपका शरीर मजबूत होता है। रोज़ सुबह उगते हुए सूरज के सामने 30 से 40 मिनट बिताइए। इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब सावधानी बरत के आप टीबी जैसी खतरनाक बीमारी से अपने शरीर को बचा सकते हैं।
अपने बच्चों को भी बचाना ज़रूरी है। आज के समय में छोटे-छोटे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण यही हमने बताया, उसके खाने-पीने पे हम आप ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को हमेशा अच्छी डाइट देना चाहिए। बच्चों को तली भुनी चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से दूर रखिए। बच्चों को हमेशा हमेशा दोस्तों अच्छी डाइट पे रखिए। जब बच्चे अच्छी डाइट लेंगे तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। बच्चों को खेलने-कूदने का समय दीजिए। दोस्तों जब तक बच्चा 15 साल तक का है, तब तक बच्चों को कम से कम 3 से 4 घंटे डेली खेलने के लिए चाहिए। उसके साथ खुद खेलिए या बच्चों को खेलने का मौका दीजिए, जिससे बच्चा मजबूत हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अपना के आप टीबी जैसी महामारी से आप बच सकते हैं। आप बचिए, अपने परिवार को बचाइए, लोगों को बचाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।